हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वो सभी फॉर्मूले आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में हम साइन कन्वेंशन की भी बात करने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है बेसिकली बच्चों कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ। तो इसके ऊपर एग्जाम्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें आर हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि एफ की बात करते हैं, दिस इज ए फोकल लेंथ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप। तो ये दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसके बेस पे एग्जाम्स में 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अब एफ यहाँ पर क्या होगा, दिस इज ए फोकल लेंथ। वी की बात करें तो दिस इज ए इमेज डिस्टेंस और यदि यू की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर, तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे डेफिनेशन इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन रहेगी फॉर किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। अब इस केस में हमारे पास यदि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पर साइन, नेगेटिव साइन आएगा मैग्निफिकेशन के अंदर। अब मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछा जाता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। तो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपने डन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास दिस इज ए हाइट ऑफ इमेज, दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हमारे पास हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। याद रखना, रियल इमेज, वास्तविक इमेज जिसे कहते हैं। सेकंड, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी। ये भी आपने याद करना है। उसके बाद यदि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि द इमेज डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो याद रखना है, एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट बात करें बच्चों, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन हमारे पास मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो इमेज क्या बनेगी, इन लार्ज इमेज बनेगी इस केस के अंदर। तो याद रखना है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन द मैग्निफिकेशन इज लेस देन ऑफ ए 1। तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश। डिमिनिश मींस पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने याद करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये देखिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, जो मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की ऑलवेज क्या रहेगी, +1 रहेगी। अब जो +1 का जो यहाँ पर प्लस का साइन है बच्चों, प्लस का साइन किसको इंडिकेट करेगा, वर्चुअल इमेज को इंडिकेट करेगा। और यदि 1 की बात करें तो 1 हमारे पास इंडिकेट द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा, सेम साइज रहेगा इस केस के अंदर। तो ये आपने लर्न करना है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, इट मीन्स इज कौन सा लेंस रहेगा हमारे पास, कौन सा मिरर रहेगा हमारे पास, कॉनकेव मिरर। तो याद रखना है आपने, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, लेस देन 1 और कॉनकेव मिरर रहने वाला है। उसके बाद यदि बात करें मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो मोर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर रहेगा। और उसके बाद यदि बात करें मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है तो कौन सा मिरर रहेगा यहाँ पर, कॉनकेव मिरर। तो ये सारे चैप्टर का निचोड़ है बेसिकली बच्चों, जो आपने लर्न करना है, रिटर्न में प्रैक्टिस करके देखनी है, फिर उसके बाद आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द मिरर और फ्रंट ऑफ द लेंस होता है हमेशा। तो याद रखना आपने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। उसके बाद यदि बात करें इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज इज फॉर्म्ड इज ए बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों क्या बताया मैंने यहाँ पर कि जो इमेज डिस्टेंस हमारे पास v है, इज ए पॉजिटिव, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। कहां पर बनती है ये, कॉनकेव मिरर के पीछे।
और यदि बेसिकली नेगेटिव है तो ये क्या बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर, तो मिरर के सामने बनेगी तो नेगेटिव होगा इस केस में, याद रखना ये भी। उसके बाद वी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके लिए रहेगा, ये कॉनकेव मिरर के लिए रहेगा, वी हमेशा याद रखना आपने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि बात करें फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास यदि नेगेटिव होती है तो कॉनकेव मिरर रहेगा, यदि फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होती है तो कौन सा मिरर रहेगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। तो ये आपने लर्न करना अच्छे तरीके से। उसके बाद बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी, कि द हाइट इज टेकन एज ए पॉजिटिव, तो उस केस में आप क्या लोगे, हाइट को पॉजिटिव लोगे। इफ इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है हमारे पास, उल्टी, इट मीन्स द हाइट इज टेकन एज ए नेगेटिव, तो हाइट क्या लोगे आप, उस केस में नेगेटिव लोगे। डन है ये बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, दिस इज ए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी जिसे कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर कोई भी मीडियम बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किससे डिनोट करोगे, म्यू से, एन से, व्हाटएवर। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या देगा, वो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे देगा, उसके बाद एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन की वैल्यू दे देगा, तो आपने इसके अंदर पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनएम। एनएम हमारे पास क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू सी, क्या है हमारे पास, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, डिवाइड बाय हमने क्या लेके चले, दिस इज ए वी, वी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, जो भी आपको गिवन मीडियम दिया होगा, वाटर मीडियम फॉर एग्जांपल, ग्लास मीडियम, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 9, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बच्चों, माइनस का साइन। तो माइनस का साइन किस केस में आएगा, लेंस वाले के अंदर आएगा। मिरर वाले केस में क्या था, हमारे पास पॉजिटिव साइन था। तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये याद रखना, एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए लेंस फॉर्मूला, क्या होता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए लेंस फॉर्मूला। ऐसे ही आप इसके अंदर मिरर का कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि मैग्निफिकेशन बाय लेंस की बात करें बच्चों, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, v डिवाइड बाय u। अब इसमें पॉजिटिव साइन आता है, ये आपने लर्न करना है, पॉजिटिव साइन किस केस में, लेंस के केस में। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास 11th फॉर्मूला है बच्चों, जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव रहेगी कन्वेक्स लेंस के अंदर, याद रखना, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यदि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा आपके पास, कॉनकेव लेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन के लिए, कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इन ए कॉनकेव लेंस। जो मैग्निफिकेशन होती है वो पॉजिटिव रहेगी किस केस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। और इस केस में इमेज फॉर्म कहां पर होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट सीधी भी होगी, ये याद रखना है आपने। उसके बाद यदि नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 13, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव इज ए कन्वेक्स लेंस, तो हमारे पास कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। अब इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज क्या बनेगी इसके अंदर, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, क्या होती है, कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होता है। तो P इज इक्वल टू 1/f इन ए मीटर, मीटर इस केस में मीटर में ले जो भी आपको वैल्यू दी होगी वो आपने मीटर में लेनी है। यदि आपको सेंटीमीटर में दिए बच्चों तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेकंड वाला। तो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर, तो आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो पावर ऑफ लेंस यदि आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100 डिवाइड बाय f इन ए सेंटीमीटर आप करोगे। नेक्स्ट हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी किस केस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के अंदर। पावर ऑफ जो हमारे पास है वो नेगेटिव होगी किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए पावर ऑफ लेंस। तो इस केस में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अब इस केस में बच्चों हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको और बताता हूं कि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाला हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होगा।
यदि बात करें तो ये पॉलिश कहां से होगा, आउटसाइड से, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। और यदि बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, ये पॉइंट पोल से डिनोट करोगे, ये पॉइंट भी पोल रहेगा। अब ये जो लाइन पास कर रही है सेंटर से, दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में इसको कहां से पॉलिश करोगे आप, इनवर्ड पॉलिश, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, दिस इज ए कन्वेक्स, हमारे पास क्या बनेगा, ये मिरर रहेगा। उसके बाद यदि लेंस की बात करें बच्चों, तो लेंस हमारे पास सबसे पहले दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस रहेगा आपका, इसके अंदर ये कन्वेक्स लेंस है, इसका ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इसके अंदर आपने दो फोकस लेनी है। और यदि बात करें हमारे पास दिस इज ए, हमारे पास कौन सा रहेगा, कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको कराए हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी आप प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्यूरी ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे अभी तक हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो इन फॉर्मूलेज को रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, न्यूमेरिकल को ट्राई करनी है कि कैसे उनको सोल्व किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।